Press the bell icon and never miss an update from Bollywood now. बॉलीवुड की कोई हसीना ही किसी हसीना का किरदार निभाती है तो वो फिल्म वैसे ही बहुत ज्यादा खास बन जाती है। तो चलो मिलाती हूँ मैं बॉलीवुड की एक ऐसी हसीना से जो हसीना का ही किरदार निभा रही है। तो यस, मेरे साथ सामने यहाँ पे श्रद्धा है और पूरी टीम है यहाँ पे हसीना पारकर की। तो हसीना पारकर का जो ये रोल था श्रद्धा आपके लिए, ये किस तरह से आपने अपने माइंड में सेट किया कि यार मुझे ऐसे ही करना है? क्योंकि जब एक रियल चीज़ को आप जब कैमरे पर लाते हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जब किसी कहानी को लेकर आते हो। तो आपके लिए कितना था चैलेंजिंग? मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, बहुत इमोशनली इंटेंस था, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें हुई हैं उनकी लाइफ में जो एक लॉस की फीलिंग होती है। उन्होंने बहुत अपने करीबी फैमिली मेम्बर्स को खोया। तो ऑफ कोर्स वो दिखाने के लिए वो सीन्स हैं हमारी फिल्म में जो दे आर ट्रू सीन्स जो एक्चुअली हुआ था उनके साथ। तो डेफिनेटली जब आपको इमोशनल सीन्स इनैक्ट करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं होता कि एक स्विच है आप उसे ऑन कर दो फिर ऑफ कर दो। आपके काबू में कुछ चीज़ें नहीं होती और कुछ इमोशंस आपके काबू में नहीं होती। तो कभी कभार हम सबके लिए बहुत इंटेंस हो जाता था, पर आई गेस कि वो हमारे कंट्रोल के भी बाहर था एज वेल। जब भी डायरेक्टर ऐसी फिल्म लिखते हैं या बनाते हैं तो एक फेस हमेशा सामने आता है कि ये रोल सिर्फ यही कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी जर्नी है एक औरत की जो 17 साल से 40 साल की उम्र तक क्या बीतती है। तो जब हमारी टीम ने श्रद्धा का एक फ़ोटो देखा था, मुस्लिम लुक में यंग थी, तो तब दिमाग में आ गया कि श्रद्धा कपूर भी ये रोल प्ले कर सकती है। और उसके बाद हमने सोचा कि इनको हसीना जो आप देख रहे पोस्टर पे कैसे बनाएंगे, वो हमने तभी नहीं सोचा था। पहले हमने सोचा था कि हम पहले श्रद्धा से बात करते हैं, अगर उनको इंटरेस्ट है तो उसके बाद उनको दिमाग में रख के सारा कुछ हो जाएगा। क्योंकि आजकल जो टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है फिल्म मेकिंग में, प्रोस्थेटिक्स का यूज़ होता है, बॉडी पैडिंग का यूज़ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं श्रद्धा को वेट तो पुट ऑन करनी थी क्योंकि जो मुंह पे वेट आती है वो इजीली नहीं कर सकते। तो ऐसे हमने स्टार्ट किया था और जब श्रद्धा ने हाँ बोल दिया, उसने अप्रूवल दे दिया, फिर हम उनके बॉडी टाइप के बॉडी डबल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहे। और जब श्रद्धा फ्री हो गई, उसकी पिक्चर से हमारे पास आई, तो उनके साथ भी काफ़ी हमने हेयर मेकअप टेस्ट किए थे, बॉडी टेस्ट किए थे। तो फिर काफ़ी इजी हो गया और एक बार लुक माइंड में सेट हो गया, फिर शूटिंग ही बाकी था। ओके, तो अंकुश, श्रद्धा के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप वहाँ इस फिल्म में उनके पति का रोल प्ले कर रहे हैं। जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं। जब हम लोग फर्स्ट टाइम रीडिंग पे मिले थे तभी मैं समझ गया था कि वो काफ़ी हद तक अंदर घुस चुकी हैं अपने कैरेक्टर में। सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग विद। इब्राहिम का रोल प्ले करना वो आपके लिए कितना मुश्किल था? जब एक रियल रोल को आपको प्ले करना रहता, कितनी स्टडीज करनी पड़ती है इन सब? जी काफ़ी मुश्किल था क्योंकि वो एक रियल आदमी था और उसके बारे में जानना काफ़ी रिसर्च करनी पड़ी थी। जाके जैसे हम लोग उनकी फैमिली से मिले थे, उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई उनके बारे में। वो फिल्म लाइन में ही काम करते थे, स्टंटमैन का पार्ट टाइम। तो हम जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के स्टंटमैन हैं, फाइट मास्टर हैं, जावेद एजाज, उनसे जाके मिले, उनके बारे में समझा कि वो किस तरह से काम करते थे, उनका स्टाइल क्या था। फिर वो उनकी फैमिली ने बताया था कि वो एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चलाते थे हार्डकोर मुस्लिम नेबरहुड में। तो ये सारी ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनकी फैमिली से पता लगी थी जो इनकॉर्पोरेट करी अपने कैरेक्टर में। और फिर रीडिंग के दौरान मैंने और श्रद्धा ने काफ़ी अपने सीन्स के ऊपर काम किया और मैंने और सिद्धांत ने वर्कशॉप्स भी दी थी। सो अच्छी खासी प्रिपरेशन गई थी। अच्छा, वैसे यहाँ पर रियल टू रियल भाई बहन की भी जोड़ी लोगों को नज़र आ रही है। वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा आप दोनों को साथ में शूट करना इस फिल्म का। हाँ जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। बहुत ही कम सिबलिंग्स को ऐसा मौका मिलता है साथ में स्क्रीन पर आने के लिए, और हमें वो मौका मिला। आई थिंक गॉड इज़ ग्रेट। थैंक यू अपूर्वा सर फॉर गिविंग अस दिस चांस, हमें मौका दिया। और अभी थोड़ा अफसोस महसूस हो रहा है क्योंकि सब जर्नी ख़त्म होने को गेटिंग ओवर। सो बहुत ही मिस करने वालों में सबको, बट हम दोस्त बन चुके हैं, हम भाई जैसे सब लोग।
तो ये एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत ही अच्छा था हमारे लिए और काश ये चलता रहता या अच्छा, वैसे दाऊद का रोल आप प्ले कर रहे हैं तो कितनी स्टडीज आपको करनी पड़ी थी इस रोल के लिए? प्रेप वर्क काफ़ी की, बहुत ही इंटरनेट से काफ़ी मटेरियल लिया, हसीना जी के फैमिली से मिले हम, और वो माहौल जो डोंगरी और विंडी बाज़ार, वहाँ पर काफ़ी मैंने एक राउंड्स लिए, वहाँ पर खाना खाने का बहुत ज़्यादा था मैं ईद के टाइम पे, तो वो वहाँ पर वो 1990s पे अटकी हुई जगह वो ऐसी लगती है, वो जो खासियत है वो जगह की। बट वर्कशॉप से किए, डोंगरी टू दुबई किताब भी पढ़ी मैंने, जो बहुत ही हेल्पफुल था, क्योंकि हुसैन जैदी सर ने काफ़ी कुछ लिखा है उसमें अंडरवर्ल्ड के बारे में, और उनसे भी बात की मैंने, तो उन्होंने अपने इनपुट्स दिए मुझे, और जब भी हमारे लुक टेस्ट होते थे मैं उनको कभी कभी फ़ोटोज़ भेजता था और पूछता था, सर डू यू थिंक दिस इज़ कन्विंसिंग, तो बोलते थे हाँ यू गेटिंग दे। और अभी जब भी पहला पोस्टर निकला था तो उनका सामने से मैसेज है हुसैन सर का कि भाई बहुत कन्विंसिंग काम किया है, अब दिख रहे बहुत कन्विंसिंग हो, तो वो एक प्लस पॉइंट था और बहुत ही पॉजिटिव चीज़ थी जो मुझे अच्छी लगी। बट अपूर्वा सर ने बहुत ही मेहनत की है, बहुत ही रिसर्च की है, बहुत ही कम से कम डायरेक्टर है जो 2-3 साल रिसर्च करते एक प्रोजेक्ट के लिए। नॉर्मली एक फिल्म ख़त्म करके दूसरी चालू कर लेते 3-4 महीना या एक मैक्सिमम 1 साल की गैप में, बट इन्होंने 2.5-3 साल आई थिंक जंजीर के बाद कुछ बनाई नहीं, क्योंकि अपना पूरा 100% ये स्क्रिप्ट पर दिया, और हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ थी, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही ईजी हो गया था ऑन सेट, सो या। वैसे श्रद्धा, ग्रीन टी का आप ऐड करती हैं कि खुद कहती फिट रहे, पर इस फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा ही वेट आपने गेन किया था, तो कैसा वो पूरी जर्नी रहा, तो कि आपको इतना वेट गेन करना? आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि ऐसा लग रहा था कि 2 लड्डू मैंने मुंह में रखे हुए हैं, तो क्या? तकरीबन 7 से 8 किलो मैंने वेट गेन किया इस फिल्म के लिए, और हमने बॉडी सूट का भी सहारा लिया एंड प्रोस्थेटिक्स का भी सहारा लिया, तो एक प्रोसेस रहा। अभी ऑफ कोर्स आफ्टर द फिल्म हैज़ गॉट ओवर, यू मूव ऑन टू प्रिपेयरिंग फॉर योर अदर फिल्म्स, पर किरदार के लिए काफ़ी ज़रूरी था कि थोड़ा वेट गेन करूँ, तो जितना मुझसे हो सका हमने कोशिश की इन द गिवन टाइम उस वक्त में, और उम्मीद है कि लोगों को कन्विंसिंग लगी फिल्म जब वो देखें। श्रद्धा, फैंस के लिए क्या मैसेज देंगी जो आपकी मूवी को हमेशा हिट कराते हैं, तो उनके लिए बॉलीवुड नाउ पे क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बस यही उम्मीद करती हूँ कि हमारी फिल्म देखने लोग जाए और फिल्म को पसंद करे, और पहली बार कुछ अलग कर रही हूँ, तो आई होप कि उन्हें पसंद आए।